नमस्कार। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेज पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मैथ सेशन की बात कर रहे हैं हम। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपीजीपी। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही है एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, कोई भी वनडे एग्जाम हो हर जगह एपीजीपी से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आज चर्चा होगी एपी पर। तो सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला हम देखेंगे कैसे आता है। वैसे फार्मूले से ज़्यादा मतलब नहीं है, बाद में अधिकतर सवाल हम बिना फार्मूले के आपको करना बताएंगे। लेकिन देख लेते हैं कहाँ से फार्मूला आता है, कैसे आता है, फिर हम चलेंगे इसके कुछ आसान सवालों पर। उसके बाद अच्छे लेवल के सवाल भी कराए जाएंगे। देखिए, एपी की बात करें जिसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसके नाम से हमें पता चल रहा है समांतर मतलब होता है समान अंतर। समांतर मतलब समान अंतर। जो श्रेणी है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, इनमें अंतर समान होना चाहिए। एपी में अंतर क्या होता है? समान होता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2, 5, 8, 11, 14 ... छोटा सा एग्जांपल है। अब यदि किन्हीं कर्मागत दो पदों का अंतर समान है, जैसे देखिए कोई भी कर्मागत दो पद उठा लो, कहने का मतलब ये है कि सभी जो है जितने भी पद आए हैं, दो कर्मागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ का अंतर देख लीजिए कितना आया है? 3। यहाँ का अंतर 3, इन दोनों कर्मागत पदों का अंतर 3, इन दोनों पदों का अंतर 3। 3 या कोई भी संख्या है, पदों का अंतर जो भी आए, लेकिन सब में समान आए। हमेशा जो है इसके किन्हीं दो पदों का अंतर समान होता है। कोई भी दो पद आप उठा लोगे, देखोगे यहाँ का अंतर जो आएगा वही इनका भी अंतर आना चाहिए, वही इनका भी अंतर आना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज सेम। यदि दो कर्मागत पदों का अंतर, लगातार दो कर्मागत पदों का अंतर समान है, तो ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम बता दें, दो का अंतर मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। आ रही ना बात समझ में? यहाँ देखिए दो पद उठाए, इसका अंतर 2, कोई भी दो पद उठा लीजिए, कर्मागत दो पदों का अंतर जो है हमेशा समान होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं एपी। तो एपी में लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। अब देख लेते हैं, जो ये अंतर है इसको बोला जाता है सर्वांतर में सर्वांतर। लिखते हैं डी से, मतलब कॉमन डिफरेंस। जो ये अंतर होता है कॉमन होता है, सब में लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। इसी को कैसे लिखते हैं? डी से। तो हमने देखा ये श्रेणी कैसे चल रही है, ये सीरीज एक नियम से चल रही है। इसमें एक नियम लागू है। अगर हम इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म को ए मान लें, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लें, तो ये सीरीज जो बढ़ रही है, ये देखिए ए प्लस डी
ए प्लस 2d ए प्लस 3d, जहाँ डी सर्वांतर है। इसी आधार पर ये श्रेणी आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां से हम देखते हैं, अगर हमें देखिए पहला पद क्या था, ए में जो डी की श्रृंखला चल रही है ए प्लस 0d, पहले में 0d था, दूसरे में ए प्लस 1d, तीसरे में ए प्लस 2d, इसी तरह डी की श्रृंखला आगे बढ़ती चली जा रही है। यहां से हमने देखा, अगर हम तीसरे पद की बात करें, तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद जो होगा ए प्लस, तीसरा पद देख रहे हैं देखिए 2d, जो पद देख रहे हैं उससे एक कम डी, चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ए प्लस 3d। इस तरह अगर हम बात करें ग्यारहवां पद क्या होगा, अगर इस श्रृंखला में बात करें ग्यारहवां पद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 10d, जो पद ज्ञात करना उससे एक कम डी, ए प्लस 10d, ये तो ग्यारहवां पद यही तो हो जाएगा ए प्लस 10d। इसी तरह जरूरी हमेशा सवाल में ग्यारहवां पूछा जाएगा या पांचवा पूछा जाएगा, कोई भी पूछा जाए सवाल में, मान लीजिए nवां पद पूछा जाए, यहां आ जाइए, nवां पद अगर पूछा जाए, nवां मतलब कोई भी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कोई भी पूछा जाए, तो जो nवां पद हो जाएगा ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको tn, nवां पद का सिंबल tn बराबर ए प्लस n माइनस 1d। यही तो ग्यारहवां पद ज्ञात कर रहे थे, तो 11 माइनस 1, ग्यारहवां पद जब ज्ञात कर रहे थे तो 11 माइनस 1 10d लिखे थे, ए प्लस 10d। चौथा पद की बात करें, चौथा पद ए प्लस 4 माइनस 1 3d, वही चीज nवां पद की बात करें, tn बराबर ए प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला है श्रृंखला के किसी भी पद को ज्ञात करने का। देखिए यहां से अगर श्रृंखला n पदों तक ही गई है, मान लीजिए श्रृंखला n पद तक गई है, n पद मतलब 15 पद 20 पद कोई भी एक निश्चित पद तक ही गई है, तो n मतलब अंतिम पद ये होगा, ये लास्ट नंबर होगा। यहां से हम देखते हैं 75 करने पर tn माइनस ए इधर आया माइनस हो गया, डी को इधर ला रहे हैं अपान डी, 1 को इधर लाएंगे माइनस, 1 मिनट, इधर माइनस इधर प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, क्या बचा n की, n अगर हमें n का मान करना हो, पता करना हो किसी श्रृंखला में टोटल पद कितने हैं, तो n बराबर, देखिए tn क्या है, अंतिम पद है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान डी प्लस 1, ये हमें मिल जाएगा श्रृंखला में कुल पदों की संख्या, n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान डी प्लस 1। अब देखते हैं, यहां से आगे मिटा देते हैं इसको, चलते हैं। अब हम अगर बात करें एपी का एवरेज ऑफ एपी, एवरेज ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो श्रेणी बन रही इसका एवरेज जो होता है, एक अगर लगातार श्रृंखला है, अगर कंटिन्यू श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है, लगातार कोई सीरीज है, तो इसका एवरेज जो हो जाता है ए प्लस एल बाई 2, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये तो होता है एवरेज। या कह सकते हैं हम सम ऑफ नंबर कुल पदों का योग बटे संख्या, कुल पदों का योग बटे संख्या। यहां से हम यहां आपको निकालना सिखा रहे हैं सम ऑफ नंबर। यहां से देखिए सम ऑफ नंबर
जिसको लिखा जाता है एस एन से, एन पदों का सम ऑफ नंबर बराबर एन, इधर ले आइए एन, ये दो को एन के नीचे कर देते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल, सम ऑफ नंबर बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। अब लेकिन हमें अंतिम टर्म की वैल्यू पता है, एल क्या है, लास्ट अंतिम पद है। अगर अंतिम पद की वैल्यू रख दें, देखिए यहां से एन का मान दिया गया था, अंतिम पद यही तो था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अंतिम पद है। इसकी वैल्यू अगर रख दें तो हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये हो गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला बन गया एस एन का, सम ऑफ नंबर। किसी श्रेणी में अगर कोई श्रेणी एन पदों तक लिखी गई है तो सभी पदों का योग एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का उपयोग मैक्सिमम सवालों में होगा। तो हमें इससे नहीं मतलब कहाँ से आया, हमें केवल देखना है फार्मूला। कुछ सवालों में फार्मूला का यूज होगा, जहाँ होगा वहाँ लगाना पड़ेगा, अन्यथा अच्छे सवाल, बड़े सवाल हम बिना फार्मूला के भी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हो तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। इसके आगे बढ़ें, देखिए कुछ और चीज़ें आपको सिखा दें। एपी में आपको अगर 3, 4 या 5 टर्म एज्यूम करनी हो, अगर 3 टर्म एज्यूम करनी हो, 3 टर्म ज्ञात करना हो, तो पहला टर्म जो मानते हैं ए मान लेते हैं। इसके बाद अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, और अगला हो जाएगा ए माइनस डी। इसी तरह कहीं 5 टर्म आपको ज्ञात करना हो, इसका उपयोग आगे सवालों में कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। अभी ये देख लीजिए, अगर 3 टर्म ज्ञात करना हो, एक पहला टर्म मानेंगे एक होगा ए प्लस डी, ए माइनस डी। ऐसा क्यों मानते हैं, 3 टर्म ऐसे क्यों लेते हैं, जिससे इनका योग करने पर, अगर इनको योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, केवल एक संख्या ए बचेगी जिसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह 5 टर्म मानना हो तो पहला ए मान लीजिए, अगला ए प्लस डी, और ये श्रृंखला बना दिए ए प्लस 2d। इसी तरह इधर चले आइए, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ये 5 टर्म के लिए। लेकिन अगर 4 टर्म एज्यूम करना हो, देखिए हमने बताया ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जब इन संख्या को जोड़ा जाएगा तो अब तक आपको ए और डी 2 संख्याएं मिल रही थी, यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएंगे जब जोड़ा जाएगा, केवल एक ही संख्या बचेगी ए, जिसका मान हम आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह लेकिन 4 टर्म ज्ञात करनी हो, अगर इवन में हमें नंबर ज्ञात करना हो तो पहली संख्या ए नहीं मानते, फिर ए मानेंगे तो हमारी श्रृंखला नहीं बन पाएगी। पहली संख्या हम मानते हैं ए प्लस डी, पहली संख्या जो लेते हैं ए प्लस डी। अब अगली संख्या लेंगे ए प्लस 3d। इसी तरह अगर पीछे की तरफ आएंगे तो हो जाएगा ए माइनस डी, अगली हो जाएगी ए माइनस 3d। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है हम देख रहे हैं, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d का, यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस 2d का लेना पड़ा। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना लेना पड़ा था, d का, केवल d बढ़ रहा था, फिर 2d, फिर 3d, इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं 2d का लेते हैं। a प्लस डी माने थे, 2d जोड़ लिए तो a प्लस 3d हो गया, 2d अगर माइनस कर लिए तो a माइनस डी, इसमें से 2d अगर और माइनस कर लिए तो a माइनस 3d। इस तरह देखिए 4 टर्म हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह 4, 6, 8 या इवन कोई भी टर्म हमें एज्यूम करना हो तो इस तरह हम 2d का कॉमन डिफरेंस लेकर पहली संख्या मान लेते हैं a प्लस डी। अब एक छोटी सी चीज और बची है, अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें, देखो थोड़ा सा जगह है,
ये देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन, एएम की बात करें, अर्थमेटिक मीन एवरेज ही है। मीन माध्य मोड एवरेज ही होता है। एवरेज का फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म एल, ए प्लस एल बाई 2, यही हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, ए प्लस एल बाई 2, या टोटल नंबर का योग, एसएन नंबर का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये भी तो एवरेज का फार्मूला होता है। अब एसएन की वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर दी जाए, एसएन की वैल्यू पुट कर दी जाए, अभी बताया आपको पहले ही, एसएन की वैल्यू पुट करोगे तो ये नीचे वाले एन से ये कट जाएगा, ये वाला एन कट जाएगा, तो सीधे बता रहे हैं जो संख्या बचेगी, देखिए जो बचेगा 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। बस यही इतने फार्मूला का ही यूज होगा किसी भी एपी के अर्थमेटिक के सवालों में। इसके बाद तो बेसिक सवालों में फार्मूला लगाएंगे और कुछ अच्छे और बड़े सवालों में विदाउट फार्मूला हम सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे सवालों के साथ इसी उत्साह और उमंग से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।